अखिलेश यादव की बेटी को टारगेट कर लिया और उनको बता दिया कि भाई उसके चाल चरित्र में कहीं ना कहीं लांछन लगाया इन्होंने, है उनका कहीं ना कहीं भाई उसके चीरहरण करने की कोशिश करी अखिलेश यादव की बेटी की। तो ये लोग कौन है? क्या सरकार जो किन पाखंडियों की बैठी है, आतंकियों की बैठी है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता की बहन बेटी बच्चियों को पर कहीं ना कहीं कसीदे कसेंगे, उल्टे सीधे उन्हें बदनाम करेंगे। सफाई के गुंडे नहीं है तो ये क्या भाई, सफाई के गुंडे है ये जो चोरी करके ले गए। राम मंदिर में कौन है भाई, कौन पंडित पुजारी है, कौन है, किस जाति के लोग हैं? इनकी तो एंट्री भी नहीं है भाई। अखिलेश यादव की नहीं तो गंगा जल से धुलवा देते हैं, तो इसकी तो एंट्री भी नहीं है, कहाँ चोरी कर लेगा। अखिलेश की बेटी पर जो आपने कहा उस पे क्या कहा उन्होंने? तो सफाई गुंडे बोलेंगे ऐसे? है कौन बोल रहा सफाई गुंडे बोल रहे? कौन है वो, कौन लोग है टारगेट कर? भाजपा और आरएसएस के लोग हैं जो किसी की भी बहन बेटियों की इज्जत को उछाल रहे हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार निकम्मी है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहती है महिला सशक्तिकरण, ये महिला सशक्तिकरण, ये महिला वंदन करेंगी। अरे चंपत राय बोलते कोई चोरी नहीं हुआ, राम को बदनाम किया। चंपत राय तो उसका नाम ही चंपत है, वो तो माल चंपत कर लेता है। वो तो मोदी को ही खुद कह रहा था विष्णु का अवतार, और ये विष्णु का अवतार क्या कर रहा है? गाय को ट्रंप की छाट रहा है। ट्रंप के कहने पे कहता तेल लेंगे, ट्रंप के कहने पे कहता नहीं लेंगे। बताओ ये क्या करता है? ट्रंप कहता है जब देंगे, वो कह रहा हाँ जनाब हम तभी लेंगे। तो ये पता नहीं कौन है जो क्या लेने देने की चलती रहती इसकी कहानी, समझे? तो ये वो लोग हैं। और जबकि हमें ईरान सस्ता तेल दे रहा था, रसिया सस्ता तेल दे रहा, रूस है उससे नहीं ले रहा, और ये बन गया देश के लिए घूस। ये देश को बर्बाद कर रहा है और ये इसके खिलाफ पूरे देश को कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। और ये जाता मेलोडी खिलाता है, मेलोडी टॉफी है, उसमें बताता कि कैसे बड़ी चॉकलेट क्या हो रहा है, तो उसको टॉफी खिला खिला के करता मस्त। भाई टॉफी खिलाने से देश बढ़ेगा आगे? क्या टॉफी का वो करने क्या था एडवर्टाइजमेंट? मंदिर में चोरी कौन किया? मंदिर में चोरी कौन किया? ये पंडित बैठे हैं, आरएसएस के पुजारी बैठे हैं, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और भाजपा के लोग ये जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बेटी को बदनाम कर रहे थे, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं पकड़ के उनका एनकाउंटर किया जा रहा? वैसे कोई बोल दे मुसलमान अपने हक की बात कर दे तो शाम तक पुलिस वालों कंधे पे लटका के फोटो खींच देते हैं उसकी कि ये देखिए ये मुल्ला जी थे, ये चचा थे, इनकी देखिए क्या हालत, टांगे तोड़ दी। मगर ये जो अखिलेश यादव की बेटी पे जिन्होंने लांछन लगाने की कोशिश करी, उनको कब कंधे पे खड़ा करके लिटाएंगे ये दिखाएं योगी आदित्यनाथ। उसके घर में बिल्डोजर कब चलाएंगे? भाई इनका तो काम ही है राम के नाम पे तो खा ही रहे। राम के नाम पे गाय की देख ली क्या कर दी दूसरा इन्होंने। मुसलमानों ने कह दिया गाय माता बना दो भाई, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो। तो योगी को लग गई ऐसी मिर्च है, हालत खराब हो गई और हिंदू मुसलमान करने में लग गया ये आदमी। मगर ये नहीं कि गाय को राष्ट्रीय माता बना दे, कोई नहीं बोल रहा। ये कहता है जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। और शुभेंदु अधिकार कहता है कि 14 साल के बाद मैं गाय माता को काट के खाता हूं। ये है हालत इनकी। तो गाय माता को 14 साल के बाद खा लेंगे तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ेंगे, 40 साल बाद उसको भी खा जाएंगे भूत। वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं हम आपको ये भी बता दें जो इन मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने साफ शब्दों में कह दिया है इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसको जेल में उठा करके डालनी चाहिए। महोदय किसकी सरकार है? क्या वहां पर किसी दूसरे देश की सरकार है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार है? वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप खुद मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर कार्रवाई आप करेंगे न कि विपक्ष के नेता करेंगे। एफआईआर दर्ज आप करेंगे न कि कोई और करेगा। इस तरीके की बातें भी निकल करके आ रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें पिछले लगभग कई दिनों से इन मामलों को लेकर के सोशल मीडिया गरमाया हुआ है। एक तरफ विपक्ष के कई ऐसे सारे नेता हैं जो लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हम किसी को जो है इन मामलों में जो खास तौर पर जो आदित्य यादव पर जो कमेंट किया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें ओपी राजभर हो, अब खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है चाहे वो खुद हो या फिर और अन्य नेता हो। लगातार फहरिस्त आ गया है सामने जब अखिलेश यादव ने कह दिया जो ऊपर जो बैठे दो लोग हैं न तो उनका कोई परिवार है और न ही जो है किसी तरीके का वो एक बेटी का दुख दर्द समझ सकते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या वाकई में वो आरोपी जेल जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद साफ तौर पर कह दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन मामलों को लेकर के जो एफआईआर की जहां तक की बात हो रही है तो क्या डिम्पल यादव जी या फिर खुद जो है अखिलेश यादव वो थाने जा करके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दर्शकों मैं आपको बता दूं 2027 के चुनाव से पहले इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, इस तरीके की जो कहीं ना कहीं जो है बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, अब ऐसे में देखना ये होगा जो इन मामलों पर कार्रवाई कब होती है। पुलिस प्रशासन के तौर पर अगर देखा जाए तो वो लगातार कह रही है
जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, कुछ लोगों को हम हिरासत में भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला अभी थम नहीं रहा है। आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोल करके देख लीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जो अब ट्विटर जो एक्स हो चुका है, उस पर भी आप देख लीजिए, हर जगह जहां भी आप जाइएगा आदित्य यादव जी को लेकर कमेंट किया जा रहा है, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उनके कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, और उनके ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है, उन पर, उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, और यूं कहे तो पूरे यादव समाज पर कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होती है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, क्या इस पर लगाम लगती है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही हम आपको बता दें, अब इन मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा है, रैली के दौरान, जो इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जगह जेल में है, अब क्या वाकई में वो आरोपी जेल में जाएंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।